कभी आपने सोचा है हम अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले कैसे लेते हैं, अपने मसाइल का हल कैसे ढूंढते हैं, अपनी ज़िंदगी का मकसद कैसे समझते हैं? हर इंसान अपनी लाइफ के किसी ना किसी मोड़ पर रुककर एक सवाल ज़रूर करता है, मैं कौन हूँ, मैं किस लिए बना हूँ और मुझे किस तरह जीना चाहिए। इस्लाम का जवाब बिल्कुल सीधा और नूरानी है। सीरह पढ़ो, तुम्हें अपनी ज़िंदगी का मकसद नज़र आ जाएगा। सीरह सिर्फ एक कहानी नहीं, सीरह एक हिस्ट्री नहीं, सीरह सिर्फ डेट्स और बैटल्स का कलेक्शन नहीं, सीरह एक जिंदा मिसाल है, एक कंप्लीट लाइफस्टाइल मैनुअल, एक रोड मैप जिससे चलकर इंसान वो बन सकता है जो अल्लाह को पसंद है। इस एपिसोड में हम सिर्फ सीरह क्या है नहीं समझेंगे, बल्कि हमें क्यों पढ़नी चाहिए का जवाब ना दलीली, रूहानी और ज़िंदगी बदलने वाला सफ़र तय करेंगे। ये एपिसोड एक इल्म नहीं, ये एक एक्सपीरियंस होगा। सीरा का मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का वो संपूर्ण रिकॉर्ड जिसमें उनकी पैदाइश, बचपन, जवानी, नबूवत, मक्का का दौरे मुशक्क़त, हिजरत, मदीना की इस्लामिक सोसाइटी, ग़ज़ावात, अखलाक, इबादत, मुआशरा, हुकूमत और वफ़ात सब कुछ शामिल है। हिस्टोरिकल इवेंट्स का कलेक्शन नहीं। सीरा बेसिकली अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इस्लाम। इस्लाम किताबों का रिलीजन नहीं, इस्लाम एक लिव्ड रिलीजन है। सीरा को समझने के दो लेवल्स हैं। लेवल 1 फैक्ट्स ऑफ सीरा। इस लेवल पर आप सिर्फ ये जानते हो क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, ये सिंपल इन्फॉर्मेशन है। लेवल 2 विजडम ऑफ सीरा, ये असल लेवल है। इसमें आप सीखते हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फैसला क्यों लिया, इस इवेंट से मेरी ज़िंदगी को कौन सी हिकमत मिलती है, मैं अपनी लाइफ में इस सुन्नत को कैसे इम्प्लीमेंट करूं। जब आप सेकंड लेवल पर आते हो तब सीरा आपकी ज़िंदगी बदल देती है। हमें सीरा क्यों पढ़नी चाहिए, यह इस एपिसोड का मेन कोर इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसे हमें डीपली लर्न करना चाहिए। सीरा हमें बताती है कि ज़िंदगी का मकसद क्या है। हर इंसान यही सवाल करता है, मैं किस लिए पैदा किया गया, अल्लाह मुझसे क्या चाहता है, मेरी ज़िंदगी का रियल पर्पस क्या है, सक्सेस क्या होता है। अगर आप ये जवाब किसी फ़िलासफ़र से पूछें तो वो अपनी थियरी दे देगा, लेकिन सीरा इस सवाल का एग्जैक्ट, क्लियर, प्रैक्टिकल, डिफाइन जवाब देती है। सीरा कहते हैं तुम अल्लाह के बंदे हो और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे रोल मॉडल है। इससे ज़िंदगी की डायरेक्शन सेट हो जाती है। एक छोटी मिसाल, अगर किसी को ड्राइविंग नहीं आती, उसे माप दे दिया जाए, उसकी हेल्प नहीं होगी। लेकिन अगर उसके साथ एक गाइड बिठा दिया जाए जो बताए यहाँ टर्निंग लो, यहाँ रुक जाओ, यहाँ स्लो चलो, वो डेस्टिनेशन तक ज़रूर पहुँचता है। सीरा वही गाइड है। सीरा लाइफ की हर चीज़ का रेडीमेड फॉर्मूला देती है। इस्लाम सिर्फ नमाज, रोज़ा तक लिमिटेड नहीं, इस्लाम एक कंप्लीट लाइफस्टाइल है। और सीरा हमें बताती है कैसे सोना है, कैसे उठना है, कैसे बोलना है, कैसे ट्रीट करना है, कैसे बिजनेस करना है, कैसे फैमिली हैंडल करनी है, कैसे दुश्मन से निपटना है, कैसे स्ट्रेस हैंडल करना है, कैसे लीडरशिप करनी है, कैसे सक्सेस मिलती है। यानी सीरा इज़ फुल ऑफ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस। सीरा एक परफेक्ट रोल मॉडल प्रोवाइड करती है। आज के ज़माने का सबसे बड़ा मसला रोल मॉडल्स का क्राइसिस। लोग फॉलो कर रहे हैं एक्टर्स, इन्फ्लुएंसर्स, टिकटॉकर्स, पॉलिटिशियंस, वेल्दी पीपल, लेकिन इस्लाम कहता है तुम्हारा रोल मॉडल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई कॉन्ट्रडिक्शन, न कोई हिपोक्रेसी। एक इंसान जो बेस्ट हस्बैंड, बेस्ट फादर, बेस्ट लीडर, बेस्ट जज, बेस्ट कमांडर, बेस्ट बिजनेसमैन, बेस्ट टीचर, बेस्ट वर्शिपर, ऐसा कंप्लीट इंसान दुनिया में कभी नहीं आया। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी एक बेहतरीन नमूना है। सीरा हमें मुसीबतों में स्ट्रॉन्ग बनाना सिखाती है। मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है पीपल ब्रेक अंडर प्रेशर बिकॉज दे फील अलोन। मगर जब आप सीरा पढ़ते हो तो पता चलता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना सब कुछ इंड्योर किया कि हम सोच भी नहीं सकते। ताइफ में पत्थर, मक्का में बॉयकॉट, डरो अजियत, इंसल्ट्स, अटैक्स, माइग्रेशन, बैटल्स, पर्सनल लॉसेस, पॉवर्टी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी गिव अप नहीं हुए। आपकी सीरा कहती है अगर तुम मुश्किल में हो तो ये सब तुमसे पहले मेरे नबी ने झेला। ये सोच इंसान को टूटने नहीं देती, वो हिम्मत से उठ खड़ा होता है। सीरा हमारे अखलाक को ट्रांसफॉर्म करती है। आज दुनिया का सबसे बड़ा क्राइसिस है अखलाक। एक दूसरे को गाली देते हैं, झूठ बोलते हैं, गुस्सा जल्दी आता है, गरीब को इग्नोर करते हैं, पेरेंट्स की इज्जत नहीं करते, पड़ोसी का हक नहीं जानते। लेकिन जब आप सीरा पढ़ते हो तो आप देखते हैं
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was the epitome of character. वो मुस्कुराते, वो माफ़ कर देते, वो छोटे को प्यार करते, बड़ों को इज्जत देते, दुश्मन को भी कभी बुरा जवाब नहीं देते। झूठ, नफरत, तकब्बुर सबसे दूर, सबसे ज़्यादा हम्बल। सीरा इंसान को एक नए इंसान में बदल देती है। सीरा यूथ को आइडेंटिटी क्राइसिस से बचाती है। आज के यूथ का मसला है, मैं कौन हूँ, क्या फॉलो करूँ, लाइफ का डायरेक्शन क्या है। सीरा उन्हें बताती है, तुम एक मुस्लिम हो, तुम्हारी आइडेंटिटी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आती है, ना ट्रेंड से, ना सोसाइटी से, ना सोशल मीडिया से। सीरा सुन्ना के मीनिंग को समझाती है। आज बहुत लोग सुन्ना को सिर्फ रिवॉर्ड एक्टिविटी समझते हैं, लेकिन सीरा कहती है सुन्ना मीन्स द बेस्ट पॉसिबल वे टू लिव। से सुन्ना फॉलो करना रिचुअल्स नहीं, कि लाइफस्टाइल बन जाता है। सीरा हमें लीडरशिप स्किल्स सिखाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के ग्रेटेस्ट लीडर थे। सीरा में मिलेगी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, इमोशनल इंटेलिजेंस, क्राइसिस मैनेजमेंट, नेगोशिएशन स्किल्स, टीम बिल्डिंग, विजन सेटिंग। आज मैनेजमेंट बुक्स में जो प्रिंसिपल्स हैं वो सीरा में पहले से प्रेजेंट है। सीरा बिजनेस एथिक्स सिखाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्चेंट थे, लेकिन दुनिया के सबसे ईमानदार मर्चेंट। सीरा सिखाती है ऑनेस्ट ट्रेड, trust, transparency, kindness, win-win negotiations, customer dealing। यानी सीरा एक perfect Islamic MBA है। सीरा हमारे ईमान को जिंदा करती है। जब आप सीरा पढ़ते हो तो आप दिल से महसूस करते हो अल्लाह हमारे करीब है। मुसीबत टेस्ट है, हक कभी हार नहीं सकता। अल्लाह की मदद आती है, दुआ कबूल होती है, ईमान और मीठा हो जाता है, इखलास रूह को पाक करता है। सीरा ईमान को रिफ्रेश कर देती है। सीरा एक स्टोरी नहीं, एक मिरेकल है। आज से 1400 साल पहले एक अहम सवाल उठता था, अकेले आदमी ने पूरी दुनिया कैसे बदल दी। इसका जवाब हिस्ट्री नहीं देती, इसका जवाब सीरा देती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को थॉट, एथिक्स, जस्टिस, इक्वालिटी, मर्सी, लॉ, फैमिली, कैरेक्टर हर लेवल पर ट्रांसफॉर्म किया, और ये सब चेंजेस आज तक एग्जिस्ट करते हैं। ये मिरेकल है, और सीरा उस मिरेकल का डिटेल रिकॉर्ड है। अगर हम सीरा ना पढ़ें तो क्या होता है? जब मुस्लिम सीरा से दूर होता है, उसकी आइडेंटिटी कंफ्यूज हो जाती है, सुन्ना का मीनिंग लॉस्ट हो जाता है, इस्लाम थ्योरी बन जाता है, प्रैक्टिस नहीं, अखलाक कमजोर हो जाता है, साइल बड़े लगने लगते हैं, हिम्मत टूट जाती है, लीडरशिप क्वालिटीज डेड हो जाती है, औलाद को सही तरबियत नहीं मिलती, स्ट्रेस लाइफ को कंट्रोल कर लेता है, ईमान ठंडा हो जाता है। सीरा से दूरी, जिंदगी से रोशनी का चला जाना। चलिए अब एक सीन इमेजिन करें, 1420 साल पहले का मक्का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पहाड़ी पर बैठे हैं। रात का वक्त, आसमान पर चमकते हुए सितारे, कहीं दूर से काबा का नूर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लोगों के लिए फिक्रमंद होते, आंखों में आंसू होते, लेकिन फिर भी दुआ करते, या अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, इनको सच दिखा दे, वो नहीं जानते। अगले दिन वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको धूप में जलाया, गालियां दी गई, पत्थर मारे गए, बोझ रखे गए, बॉयकॉट किया गया, फिर भी उनकी ज़बान पर या अल्लाह उनको माफ़ कर दे। ये सीरा है तो है, ये वो जिंदगी है जिसे पढ़कर इंसान अंदर से रोशनी महसूस करता है। अगर सीरा को हिस्ट्री की तरह पढ़ोगे तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन अगर सीरा को दिल से समझ के अपनी लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में सुन्ना फॉलो करने के मकसद से पढ़ो, सीरा जिंदगी को रोशन कर देगी। सिर्फ 3 स्टेप्स में इवेंट समझो, रीज़न समझो, लेसन अप्लाई करो, बस। अगर आज का एपिसोड आपके दिल को छू गया है तो अगला एपिसोड इस सफ़र की रूह है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले का अरब सिर्फ एक जगह नहीं, वो एक अंधेरा था जिसे रोशन करने के लिए अल्लाह ने नबूवत का नूर भेजा। जहां जुल्म अपना राज जमा चुका था, जहालत इंसानियत को खा रही थी, काबा के आसपास 160 बुत्ते कदमों तले बिखरे हुए थे और एक पूरी कौम इंतज़ार में थी, लेकिन उन्हें पता भी ना था कि वो किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। अगले एपिसोड में हम देखेंगे वो दुनिया कैसी थी जहां पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर चमका, और सबसे इम्पोर्टेंट, आखिर क्यों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना ज़रूरी था। ये एपिसोड आपके ईमान की गहराइयों को हिला देगा और सीरा का मीनिंग बिल्कुल नया हो जाएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप असली सीरा का सफ़र मेरे साथ तय करना चाहते हैं, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले एपिसोड में मिलते हैं इंशाअल्लाह एक नए नूर के साथ।